बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी बिल्कुल ढाबा स्टाइल बन रही है माश की दाल, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। बहुत ही आसानी से ये बन जाती है और झटपट से तैयार हो जाती है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है एक। अब इसके अंदर ऐड करूँगी मैं 1 कप माश की दाल, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। तो अब इसका पानी मैं गिरा दूँगी और सारी जो माश की दाल है वो इस कढ़ाई में शामिल कर दूँगी इस तरीके से। तो सारी दाल मैंने कढ़ाई में शामिल कर दी। अब इसके अंदर जाएगा 1 चाय का चम्मच लहसुन पेस्ट, साथ ही 1 ही चाय का चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक का पेस्ट। तो ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसके अंदर जाएगा नमक, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा नमक। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी पाउडर और 3 से 4 अदद मैंने साबुत लाल मिर्च ली है, ये मैंने इसमें ऐड कर दी। साथ ही इसमें 1.5 से 2 कप के करीब मैं इसमें डालूँगी पानी। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी से मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। उसके बाद इसको कवर करूँगी और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको रख दूँगी हल्की आंच पे पकने के लिए, ताकि दाल जो है हमारी अच्छी से गल जाए। जब दाल में उबाल आने लगेगा तो आप देखेंगे कि दाल के ऊपर एक झाग सी बन रही है। इस झाग में दाल की अपनी एक ख़ास कड़वाहट होती है, तो इसलिए उस कड़वाहट को निकालने के लिए हम इस सारी झाग को बाहर निकाल देंगे। पहले मैं इसके ऊपर जितनी भी झाग थी वो निकाल चुकी हूँ। अब ये थोड़ी थोड़ी सी रह गई है, ये भी मैं अच्छे से निकाल लूँगी इस तरीके से। तो ये देखिए सारी झाग जो है वो मैंने अच्छे से निकाल ली है। तो बस अब इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी, हल्की आंच पे इसको दोबारा से पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो जब तक दाल गलती है हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप जो है वो घी ली है। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा मज़े की दाल बनती है। और साथ ही यहाँ पर मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया। अब इसको मैंने घी में शामिल कर दिया है। अब इन प्याज को मैं हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लूँगी, लेकिन जैसे ही इसमें थोड़ा कलर चेंज होगा तो उस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून डालूँगी साबुत ज़ीरा। उसके बाद मैं प्याज और ज़ीरे को अच्छे से लाइट गोल्डन कर लूँगी। तो ये देखिए प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर जाएगा एक टमाटर। तो यहाँ पर एक बड़ा टमाटर मैंने ले लिया था, जिसको इस तरीके से मैंने काट लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब टमाटर को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये थोड़े नरम हो जाए। और साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी ऐड किया दाल में, तो आप ज़रा केयरफुली इसमें डालिएगा नमक को। और साथ ही इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया लाल मिर्चों का पाउडर, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिएगा, मैंने 1 टीस्पून डाला है। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर 1/4 कप पानी डालूँगी और इसको भी मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसको कवर करूँगी और हल्की आंच में मसाले को पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं मसाले को पकते हुए हल्की आंच में। तो आइए अब इसको चेक करते हैं हम। तो ये देखिए टमाटर और प्याज हमारे अच्छे से गल गए हैं और जो हमने मसाला ऐड किया वो भी हमारा अच्छे से पक गया है। तो बस 2 मिनट इसको मैं और पका लूँगी। उसके साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं इस तरीके से। तो बस हमारा जो तड़का है दाल के लिए वो बिल्कुल रेडी है। आइए अब अपनी दाल को भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दाल जो है हमारी अच्छे से पक चुकी है और इसका जो पानी है वो अच्छा से ड्राई हो चुका है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छे से गल गई है हमारी दाल। ये देखिए बहुत अच्छे से गल गई है, लेकिन है ये खड़ी खड़ी। इसी तरीके से हमें दाल रखना है। ये देखिए दाल हमारी बिल्कुल खड़ी खड़ी है, लेकिन अच्छे से गल चुकी है ये। बस इस टाइम पे आकर जो हमने तड़का तैयार किया था वो उसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। तो ये सारा मसाला जो है वो दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितनी आपको पसंद है। उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अब इन दोनों चीज़ों को मैं दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आखिर में इसके ऊपर डालूँगी मैं थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के जितनी। तो ये काली मिर्च पीसी हुई मैंने अच्छे से फैला के इसके ऊपर डाल दिया। अब इसको कवर कर दूँगी और तकरीबन 5 मिनट के बाद मैं इसको आपको
डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल ढाबा स्टाइल माश की दाल बनके तैयार है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है और झटपट से तैयार हो जाती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। आप इस दाल को गरम गरम चपातियों के साथ सर्व करें, बहुत ही पसंद आएगी आप सबको ये। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।